हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा 5वां क्लास है टाइम एंड वर्क का। तो ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड वर्क क्लास 5। तो ये आपका क्लास 5 है। सबसे पहला सवाल आज का टाइप 4 कहता है कि यदि 6 बिल्लियाँ 6 दिन में 6 चूहा खा सकती है तो 2 बिल्लियाँ 3 दिन में कितने चूहा खाएगी। जब भी ऐसा सवाल हो जाएगा और जैसे इसमें बिल्ली है, आदमी रहे, कुत्ता बिल्ली कुछ भी रहे, औरत रहे, जिसमें काम, घंटा, दिन और व्यक्ति का चर्चा होगा, तो उस समय एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, MDH मसाला। MDH मसाला, MDH मसाला क्या है? MDH मसाला क्या है? देखिए फार्मूला मैंने उसमें बताया, M1 गुना D1 गुना H1। बेसिक में बता दिया था फार्मूला, बटा W1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2 और बट्टा में लिखना है W2। अब इसमें क्या है ना, M1 का मतलब पहली बार आदमी, यहाँ आदमी नहीं है, बिल्ली है, तो बिल्ली भी काम कर रहा है चूहा खाने का, तो आदमी की जगह यहाँ बिल्ली रख लेंगे। पहला बार जो आदमी पूरे सवाल में बोलेगा, या बिल्ली या कुत्ता कुछ भी रहे, तो पहले उसको यहाँ लिखना है, पहला वाला दिन यहाँ, पहला वाला घंटा यहाँ, पहला वाला काम यहाँ। फिर उस सवाल में दूसरा स्टेटमेंट जब आएगा, तो जब दोबारा आदमी या कुत्ता बिल्ली का नाम लेगा उसको यहाँ, दोबारा जो दिन बोलेगा उसको यहाँ, दोबारा जो घंटा बोलेगा उसको यहाँ, और दोबारा जो काम बोलेगा उसको यहाँ लिख देना है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 बिल्लियाँ 6 दिन में 6 चूहा खा सकती है। घंटा का चर्चा नहीं है तो छोड़ देंगे। आदमी की जगह 6 बिल्लियाँ 6 दिन में 6 चूहा खा सकती है। चूहा खाना, 6 चूहा खाना काम था। अब कहता है तो 2 बिल्लियाँ, M2 की जगह 2 बिल्लियाँ 3 दिन में कितने चूहा खाएंगी। दूसरा वर्क निकालना है हमें। 6 से 6 काट दिया, 2 तिया 6, 6 से 6 एक बार में, यानी W2 बराबर 1 हो गया। W2 बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी 1 चूहा खाएगा। 2 बिल्लियाँ 3 दिन में केवल 1 चूहा खाएगा। खाएगा क्या, बेचारा केवल नाश्ता करेगा। ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पर। कहता है कि 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकेगी। देखिए 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन, अच्छा 4 दिन में 4 चटाई, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकती है। घंटा नहीं है तो छोड़ दिए। इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जाएगी। W2 दूसरा वर्क निकालना है। 4 से 4 काट दो, 4 दूना 8 काट दो, W2 इधर हो जाएगा, W2 बराबर उधर 8 दूना 16। दोस्तों ध्यान देना, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16। आंसर कहाँ है, ऑप्शन डी में। कितनी चटाई बुनी जाएगी, तो 16 चटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तीसरा सवाल कहता है 12 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इससे 10 गुना कार्य को 5 घंटा प्रतिदिन करते हुए 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। आदमी, दिन, घंटा, काम का चर्चा हो जाए। आपको लगाना है MDH मसाला। क्या करना है, 12 आदमी, पहले बार बोला 12 आदमी 9 घंटा, MDH याद है MDH यानी आदमी, दिन, घंटा। 12 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में, डे के जगह यहाँ लिख दिया। अब कहता है किसी कार्य को, मान लेते हैं X कार्य हो गया। अब आगे सवाल कहता है इससे 10 गुना कार्य, माने X किया था तो इधर 10X कार्य करना होगा। 10 गुना कार्य 5 घंटा प्रतिदिन करते हुए 24 दिन में पूरा कराने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। कितने, M2 की आवश्यकता ना। अब लो ना, 1 से X काट लो, 5 दूना 10 काट लो, 2 से 24 को 12 बार में काट दो, अब 12 से 12 को काट दो, 9 तिया 27, ये 270 M2, यानी 270 आदमी चाहिए। 270 आदमी चाहिए, ठीक ना। हो गया इस सवाल का जवाब। आइए ना अगले सवाल पर आते हैं। अगला चौथा क्या कहता है, देखो कहता है 5 आदमी समूचे दिन कार्य करने पर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक अन्य जगह पर कार्य करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य करता है। तो बताएं कि समूचा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। याद रहे दोस्तों, कुल काम की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ वर्क, कुल काम की मात्रा जो होगा ना, कुल काम की मात्रा वो होगा मैन इंटू डे। कुल काम की मात्रा क्या होगा, मैन इंटू डे। कुल काम की मात्रा क्या होगा, मैन इंटू डे होगा। अब क्या होगा, मैन की जगह वुमेन भी हो सकता है, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी जो काम करने वाला हो। अब बताओ कुल काम की मात्रा मैन इंटू डे है, तो कुल काम में अगर मैन से भाग दे देंगे तो मैन कट जाएगा, डे यानी दिन निकल जाएगा। अगर आप कुल काम में दिन से भाग दे देते हैं तो दिन से दिन कटेगा, मैन बच जाएगा। कुल काम में आदमी से भाग देने पर दिन की संख्या हो जाएगा और दिन से भाग देने पर आदमी की संख्या आ जाएगा। सवाल क्या कहता है, जैसे सिंपल सोचो कि अगर आपके खेत में 4 आदमी 2 दिन काम किया तो 4 दूना 8 आदमी के बराबर काम हुआ कि नहीं। 4 आदमी 2 दिन काम करेगा तो 8 आदमी का मजदूरी आपको देना पड़ा। 4 आदमी 2 दिन में कितना आदमी के बराबर काम करेगा, 8 आदमी के बराबर। तो यहां पर समझने वाली बात यह है, मेन बात
5 आदमी समूचा दिन कार्य करने पर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो काम कितना हुआ? 5 आदमी समूचा दिन काम करता है तो 10 दिन में कर देता है, यानी 10 × 5 = 50 आदमी का काम है। ये इतना काम है। सवाल कहता है लेकिन उनमें से एक अन्य जगह पर कार्य करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य करता है, तो बताएं समूचा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? आधा दिन काम करने का मतलब हुआ दोस्तों, 4 आदमी तो पूरा है, एक आदमी आधा दिन काम करेगा, 4.5 आदमी डेली काम कर रहा है। 4.5 आदमी से भाग दे दीजिए ना कुल काम में आदमी से भाग दे दीजिएगा, दिन निकल जाएगा। अरे 4 आदमी पूरा और एक आदमी आधा बेरा कर रहा है, आधा टाइम, यानी 4.5 आदमी काम कर रहा है। 4.5 मतलब 4 दूना 8 1 9, 9/2 9/2 आदमी से काम करवाना है। ये जो 5 आदमी 10 दिन में करता था, 4.5 आदमी कै दिन में करेगा? ये बात पूछा है। m से m कट जाएगा, अब ये चल जाएगा ऊपर, 2 × 5 ये 10 दहाई के 100 हो जाएगा। ये 2 को उधर भेज दीजिए, 5 दूना 10 दहाई 100, 100/9 यानी 11.1/9 दिन लगेगा। 11.1/9 दिन लगेगा। कहाँ है? यहाँ है ऑप्शन ए में। सुनिए, पहले 5 आदमी को 10 दिन लगता था, लेकिन अब 4.5 आदमी ही काम करेगा तो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा ना। आदमी कम काम करेगा तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आदमी तो उतना ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक आदमी आधा बेरा ही काम करता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां, 12 पुरुष और 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटा काम करके किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर एक पुरुष 2 लड़का के बराबर कार्य करता है तो बताएं कि 21 पुरुष को 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 50 दिन में दुगने काम पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? चलो, बहुत अच्छा सवाल है। तो आइए इस सवाल को बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले वही फार्मूला हमको याद रखना है। कौन सा फार्मूला? ये देखिए, आपको फार्मूला वही याद रखना है, m1 गुना d1 गुना h1 अब बट्टा w1 बराबर m2 गुना d2 गुना h2 अब बट्टा में लिखना है w2। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 12 पुरुष और 18 लड़के, यानी 12 मैन और 18 लड़का किसी काम को करता है। 18 लड़का 7.5 घंटा यानी 15/2 घंटा डेली करता है, तब 60 दिन में कर लेता है। ठीक बात है। किसी काम को मान लेते हैं, एक काम को इधर कहता है, अगर एक पुरुष 2 लड़का के बराबर कार्य करता है, एक मैन जो है किसके 2 लड़का के बराबर कार्य करता है। चलिए, एक पुरुष 2 लड़का के बराबर करता है तो m/b बराबर 2/1 हो जाएगा। देखिए, अब यहां पर कहता है एक पुरुष 2 लड़का के बराबर कार्य करता है, तो बताएं कि 21 पुरुष को 9 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 50 दिन में दुगना काम पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। हम मान लेते हैं कि 21 पुरुष को x लड़का की जरूरत होगा, जबकि 50 दिन में ये काम कर लेंगे और इनको 9 घंटा डेली करना है। यही बात ना, दुगना काम करने के लिए, दुगना यानी उधर 2 हो गया। अब अगर काटते हैं तो 2 से 60 को काटेंगे तो 30 बार में। अब आगे काट के देख सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं। अब क्या काटेंगे तो भैया 5 से 5 तिहाई 15 काटेंगे, आई 3 तिहाई 9 से ये 9 काट देंगे। अब क्या हो गया, ये 2 आके इधर गुना हो जाएगा। और एक चीज़ कर सकते हैं, m की वैल्यू 2, यहाँ पर m की वैल्यू 2, अब m की वैल्यू यहाँ पर 2, अब b की वैल्यू 1 रख सकते हैं। m की वैल्यू 2 अब b की वैल्यू 1 रख सकते हैं। सुनिए, अब क्या करें, 12 दूना 24, b की वैल्यू कितना रख देंगे, b की वैल्यू 1, 12 दूना 24 18 हो जाता है ये 42, और 2 भाग में इधर आएगा तो गुना में 42 दूना 84, अब बराबर उधर हो जाएगा 21 दूना 42 प्लस x, 42 आके 84 में से घट गया तो हुआ 42, अब बराबर हुआ x। तो ये आपका आंसर हो गया, x की वैल्यू 42। अगला सवाल पर आ जाइए, 6ठा। क्या कहता है, यदि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिन में पूरी कर सकते हैं, तो 2 परीक्षकों को 20 दिन में दुगनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना चाहिए। दोस्तों, यदि 4 परीक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिका की जांच प्रतिदिन 5 घंटा, 4 परीक्षक है और कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटा, प्रतिदिन 5 घंटा काम करके 8 दिन में कुछ संख्या का, तो एक संख्या मान लेते हैं, कर सकते हैं। तो 2 परीक्षक को लीजिए, 2 परीक्षक को 20 दिन में दुगनी संख्या माने 2x दुगनी संख्या की उत्तर पुस्तिका जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटा काम करना होगा, h2 निकालना है। लो, 1 से x काट दो, 2 से 2 काट दो, 4 बचे 20, 5 के 20 से 20 को काट दो, इधर 8 बच गया, उधर h2 बच गया, यानी आपको 8 घंटा डेली काम करना है। कितना काम करना है, 8 घंटा। चलिए अगला 7वां कहता है 15 पुरुष 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में पूरा करते हैं। यदि 3 महिलाओं का काम 2 पुरुष के काम के बराबर हो तो 21 महिलाओं को 6 घंटा प्रतिदिन काम करने पर उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सवाल वही, 15 पुरुष 8 घंटा, 15 पुरुष यहाँ पर क्या काम कर रहा है, 8 घंटा,
तो 15 पुरुष 8 घंटा काम करता है। ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, देखिए 15 पुरुष 8 घंटा, यहाँ पर 15 पुरुष 15 मैन 8 घंटा, 15 पुरुष 8 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 21 दिन में कर सकता है। एक काम मान लिया यहाँ पर एक। अब सवाल क्या कहता है, 3 महिलाएं का काम 2 पुरुष के काम के बराबर है। 3 वोमेन का काम जो है 2 पुरुष के बराबर है, तो W/M अब बराबर हो गया 2/3। अब सुनिए, अब सवाल कहता है तो 21 महिलाओं को, 21 वोमेन को 6 घंटा डेली काम करने पर उस काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? कितने दिन लगेंगे? कहता है कि 21 महिलाओं को 6 घंटा प्रतिदिन काम करने पर उस काम को, वही एक काम को कितने दिन लगेंगे? चलिए, तो एक काम यहाँ पर देखिए, W का वैल्यू 2, M की वैल्यू 3, M की वैल्यू रख देना है 3 और W की वैल्यू रख देना है 2। अब ये क्या हुआ, 15 तिहाई 45 गुना 21 गुना 8 बराबर कितना, 21 दूना 42 गुना D गुना 6। चलिए काट दीजिए, 21 दूना 42, अब 2 चौके 8, 2 से काटते हैं तो 2 बार में, 2 से काटते हैं तो 3 बार में, और 3 से 45 को 15 बार में, 15 दूना 30 हो गया, और उधर बच गया D, यानी 30 दिन लगेगा। ये हो गया आपके इस सवाल का जवाब। अगला सवाल पर आ जाइए, 8 नंबर। कहता है 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। 14 आदमी उससे 1.5 गुना कार्य को 6 घंटा प्रतिदिन काम करके पूरा करने में कितने दिन लेंगे? 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके, देखिए 15 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में किसी काम को, तो एक काम मान लेते हैं। चलिए, अब कहता है 14 आदमी उससे 1.5 गुना काम, 14 आदमी लीजिए, 14 आदमी उससे 1.5 गुना काम, एक है 1.5 को 3/2 कहेंगे, 1.5 गुना कार्य को 6 घंटा प्रतिदिन काम करके पूरा करने में कितने दिन लेंगे? D2 निकालना हमें। आइए एक काम करिए, तो 14 आदमी था और 15 आदमी था, ठीक है, लो मैन तक कटिए गया, बातें खत्म है। अब काट दो, 7 दूना 14, 7 तिहाई 21, 3 दूना 6 काट दो। अब एक काम करो, 2 दूना 4 से 8 को 2 बार में काट दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 से ही 2 कट गया, 3 बचा, इधर 15 बचा, तो 15 तिहाई 45 हो गया, इधर 45 बराबर उधर D2 बच गया, यानी 45 दिन लगेगा, 45 दिन, ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आ जाइए, 9वां। कहता है 950 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 10 दिन के भीतर पूरा करने के लिए अपेक्षित आदमी की न्यूनतम संख्या होगी। कहता है कि 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है, तो 20 दिन में, कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं एक काम एक ही मान लीजिए। अब कहता है उस काम को प्रतिदिन 8 घंटा काम करके 10 दिन में करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी? उसी काम को ना, ये तो खत्म हो गया। अब लो 10 दूना 20, अब 2 चौके 8। चलो अब एक काम करो, 4 के आधा 2, तो 250 के आधा 125, 125 पचे 625, 25 12 पचे 60, 2 62, अब बराबर उधर है M2 गुना 2। अब 2 से जब इसको काटेंगे तो 312 आदमी, यानी 312 आदमी तो पूरा काम करेगा, एक आदमी और रहेगा जो आधे बेरा काम करेगा। 312 आदमी कैसे काम करवाइएगा? 12.5 आदमी कैसे करवाइएगा? आपको करवाना है 313 आदमी से, लेकिन एक आदमी आधे टाइम काम करेगा, इसका ये मतलब हुआ, यानी आपको चाहिए 313 आदमी। ऐसा नहीं कि न्यूनतम कह दिया तो 312 मार देना, नहीं, काम तो 312 आदमी रहा ही, आधा आदमी और आ रहा है, तो आधा आदमी काम करने नहीं आएगा, वो आएगा पूरे आदमी, लेकिन आधा बेरा काम करेगा, यानी आपको 313 आदमी चाहिए, अपेक्षित न्यूनतम संख्या का है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ आसानी से समझ में आया होगा। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।